दोस्तों, अगर आप एक किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं कि जिसके के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट के ऊपर काम किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप कोई मेडिसिन वगैरह परचेज़ करते हैं या फिर कोई खाने-पीने का सामान जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका शैम्पू हो या फिर आपका हेयर ऑयल हो, सारे चीज़ों में आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आपका एक्सपायरी डेट उसमें मेंशन रहता है। तो हम ये टैली पे किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो ट्रैकिंग है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और आपका एक्सपायरी डेट को लेकर के वो आपका सही से हो सके। और ऐसे प्रोडक्ट का आप बिलिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आप सेल्स इनवॉइस पे किसी तरीके से प्रिंट करोगे। तो आज के इसी वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के स्किप ना करें, पूरा एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टैली के गेटवे में हैं। देखिए, आपका पहला जो स्टेप रहेगा, आपको बैच डिटेल्स को टैली में इनेबल करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कंपनी में चले आना है जिसका कि शॉर्टकट होता है Alt+K। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली फीचर्स में आ जाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यानी तो शॉर्टकट की आप डायरेक्ट F11 को भी आप प्रेस से कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अब आपको एक फीचर से दिखेगा इनेबल बैचेस, ठीक है। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को आकर के यस कर देना है। जैसे ही आप इसे यस करोगे, ये जो इसके नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ठीक है, ये भी आपका यस होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको यहाँ पे आकर के दोनों ऑप्शन को यस कर देना है और आपको कंट्रोल इसे इसे सेव कर लेना है। ये तो आपका पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, हाँ भाई, आपको स्टॉक आइटम में इसे सेट करना है ना, जो भी आप स्टॉक आइटम जो परचेज़ करोगे। तो हमने बना के रखा है, तो मैं चला आता हूँ ऑल्टर में और यहाँ पे स्टॉक आइटम में चले आते हैं और यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बजाज ऑयल को मैंने बना के रखा है। अब यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक का आइटम है, कोई भी हो, आपका प्रोडक्ट 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है, इसका ग्रुप भी आप बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे प्राइमरी में रखा है। आपका जो भी मेज़रमेंट होगा वो यहाँ पर से आपको यूनिट में आकर के सेलेक्ट कर लेना। चलिए, अब देखिए, यहीं पर अब आपका क्या मिलने वाला है, एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है ना मेंटेन इन बैचेस, यहाँ पे दिया हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पे आपका दिया हुआ यूज़ एक्सपायरी डेट। बस आपको सिंपल वे में इस तीनों ऑप्शन को यस कर देना है, आपका इस तरह का जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। बाकी आगे का कहानी जो कि इस पे जीएसटी लागू होता है, वो HSN कोड और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स या टैक्सेबल और जो रेट आपका अप्लाई होगा वो यहाँ पे आपको पुटअप करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम को आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपका थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, वॉचर एंट्री को पास करना है। इसके लिए आपको वॉचर्स में आ जाना है और ऑफ कोर्स आपको परचेज़ में आना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी बिल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, पार्टी यहाँ पर मैंने किसी को ले लिया, ये हमारा सप्लायर है। चलिए, अब यहाँ पे हमें परचेज़ को लेना है, ये बजाज ऑयल को ही हम लोग ले। अब आपको यहाँ पे इसका बैच बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता, लेकिन अभी हमारा ये फर्स्ट टाइम हम इस प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू नंबर आपको लेना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक कोड जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोड जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपसे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट, क्योंकि जब हम किसी से बाई करते हैं तो उसके बिल पर भी वो प्रिंट रहता है। अब मान के चलें कि अगर उसके बिल पे प्रिंट नहीं है तो जिस बैच का आपके पास माल आया है वो प्रोडक्ट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप इसकी एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो दिया रहेगा वही आपको अपने यहाँ पर भी उसे मेंशन कर देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो भाई, आपका ये जून 26 का है और ये आपका जुलाई 26 में एक्सपायर कर जाएगा, ये मैंने एज्यूम किया है। बाकी आपका रियल वे में जो डेटा रहेगा वो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद हाँ भाई साहब, यहाँ पर हमें जीएसटी को अप्लाई करना है। चलिए, ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे एंट्री को ले रहा हूँ, उसका मैं एक्सपायरी डेट मैं कुछ और रखूँगा ताकि मुझे आपको इसे समझाने में
आसानी हो। चलिए बिन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। आइए यहाँ पर पार्टी वही सेम रखते हैं, कंट्रोल ए, यहाँ पे ले लेते हैं परचेज़ और यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट शैम्पू, ठीक है। अब यहाँ पे शैम्पू का मैं बना लेता हूँ। चलिए ये कोड हमने जनरेट कर दिया, क्वांटिटी है यहाँ पे हमारा 100, यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 रुपया। चलिए अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है मैं यहाँ पे जून मानता हूँ और इसका जो एक्सपायरी डेट है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जनवरी 27। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको जीएसटी को अप्लाई कर देना है। जैसा आपका बिल बोलेगा वो देख करके आपको यहाँ पे एंट्री को पास करना है। ये देखिए हमने यहाँ पर एंट्री को पास कर लिया। अब हमारे पास स्टॉक तो आ चुका है। अब आप इसके क्या करेंगे भाई, इसका सेल आउट करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आप इसका जो सेल करेंगे वो आपके बिल पे ये किस तरीके से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना जीएसटी इनवॉइस और यहाँ पर जीएसटी मैंने यहाँ पे नेम ऑफ़ क्लास को यूज़ किया। आप चाहें तो मैनुअल भी आप एंट्री ले करके आप इसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई भी एक पार्टी है। चलिए ये मैंने यहाँ पर एक पार्टी को ले लिया, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। यहाँ पर देखिए जैसे अभी हम लेंगे बजाज ऑयल को लेंगे ना, तो यहाँ पर देखो वो आपका ये पूरा डिटेल में आ जाएगा। एक्सपायरी डेट को ये यहाँ पर आपको ज़रूर बताता है। तो अगर ये एक्सपायर कर चुका है और अगर आप सेल कर रहे हैं तब तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक्सपायर्ड आइटम को आप सेल नहीं कर सकते हैं ना। तो टैली आपको बार बार ये आपको डिस्प्ले करके बताएगा कि इसका एक्सपायरी डेट कब का है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी हम ले लेते हैं भाई साहब, यहाँ रेट लगा देते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जीएसटी अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इसका प्रिंट आउट लेना था तो ठीक है। चलिए कंट्रोल पी लेते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए जब हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ जो आइटम है यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ रहा है और इसके अलावा जो कि डिटेल है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का वो नहीं आ रहा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको वन टाइम बस कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च में आपको टैप करना है बैच। ये देखो बैच को हमने यहाँ पे टैप किया तो ये यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया। ये नो है, आपको इसे यस कर देना है। बस एक बार इस पर क्लिक करो तो ये आपका यस हो गया और आपको डाउन एरो से नीचे आना है। उसी के नीचे देखो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपका ये जो दोनों ऑप्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये भी आपका यस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका क्या किया हुआ, आप कहोगे अरे सर जी दिख रहा है ये दोनों नो है। अब बस आपको एक बार इस पर क्लिक करना है, ये भी आपका यस हो गया और आपको एक्सपायरी डेट पर भी क्लिक करना है, ये भी आपका यस हो गया। अब आपको एस्केप ले लेना है और यहाँ पे प्रीव्यू पे अगेन आना है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे जो कि आपका स्टॉक आइटम है वो तो दिख ही रहा था। अब यहाँ पे बैच का डिटेल्स भी आ चुका है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और बाकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी आ चुका है। क्योंकि जब इस तरह का प्रोडक्ट हो तो इसका बिलिंग ऐसे ही होना चाहिए ताकि जो परचेज़र है उसको बिल देख के ही समझ में आ जाए कि भैया ये जो आइटम है कब एक्सपायर होने वाला है। चलो ठीक है, अब आपको अपने एक्सपायरी प्रोडक्ट का ट्रैकिंग भी रखना है कि कब कौन सा माल एक्सपायर होने वाला है ताकि आप उसे जल्दी से बेच बाच के आप हटा दो, है ना। नहीं तो जितना का जो लागत है वो भी आपका डूब जाएगा। तो इसे आपको ट्रैक रखना है। तो देखिए आपको इसको ट्रैक रखने के लिए आपको क्या करना है भाई साहब, आपको गो में चले आना है यानी कि Alt+G। यहाँ पे आने के बाद आपको टैप करना वही बैच। देखो यहाँ पे बैच हमने टैप किया तो यहाँ पे आपको चले आना है बैच समरी पे, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा, आइए बैच समरी। अब यहाँ पे आपका 2 बैच है यानी कि 2 प्रोडक्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया ये बजाज ऑयल को। अब यहाँ पे देखो ये बजाज का यहाँ पे आपको दिखा रहा है, हाँ जी। जब एंटर को प्रेस करते हैं तो ये पूरा आपको डिटेल में आ जाता है कि क्या इनवर्ड है और आपका क्या आउटवर्ड है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भैया इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का क्या मामला है, कितना दिन इसका है एक्सपायर होने में। तो आपको यहीं पर रह करके F12 को प्रेस करना। ये देखो जैसे F12 को हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, क्या दिखाएगा, हाँ जी यहाँ पर देखो आपका ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपका नो किया हुआ देख रहे हो ना। ठीक है, आपको इसे आकर के यस कर देना। चलिए कंट्रोल ए, इसका क्या बता रहा है यहाँ पे देखो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, हाँ जी। अब यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट है। अब ये बता रहा है कि हाँ भैया 60 दिन, देख रहे हो ना। 1 जून को ये बना था और 31 जुलाई इसका एक्सपायरी डेट है। तो ये आपका नंबर ऑफ डेज आपको ये बता दिया कि 60 दिन में ये आपका क्या हो जाएगा भाई,
एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 60 दिन के बाद। ठीक है, तो ये आपका डिटेल तो यहाँ पे आपका मिल गया। अब आपको क्या करना है कि इसी चीज़ को आपको एजिंग में देखना है। ठीक है, तो एजिंग में आपको देखने के लिए अब आपको इसका तरीका दूसरा है। आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको चले आना है स्टेटमेंट ऑफ ए इन्वेंट्री। ठीक है, देखो यहीं पर आपको दिखता है एजिंग एनालिसिस। इसके पहले भी आपका इन्वेंट्री बुक्स में जब आओगे, यहाँ पर भी आपको बैच दिखता है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग गए थे ऑल्ट जी में। यहाँ पर ही जब आते हैं तो यहाँ पर देखो आपका वही सेम चीज़ दिखता है। यहाँ पर ले लेते हैं शैम्पू। अब यहाँ पे आपका वो डिटेल भी आ रहा है, आ रहा ना, तो यहाँ पर से भी आप आ करके उसका पूरा ट्रैक आप रख सकते हैं। चलिए, तो हमें आना था एजिंग में, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आते हैं और यहीं पे आपको दिख जाएगा एजिंग एनालिसिस। दिख रहा है ना? हाँ जी सर, दिख रहा है। चलिए, अब आ जाइए इसके अंदर और यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्राइमरी लेना है। वो इसलिए कि अभी हमने जो 2 स्टॉक आइटम को बनाया था, हमने उसे प्राइमरी में ही रखा था, उसका कोई ग्रुप नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, अभी फ़िलहाल लेंगे प्राइमरी। चलिए, प्राइमरी लेंगे। तो अब यहाँ पे अब आपका वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपको चले आना है एजिंग स्टाइल में। F9 इसका शॉर्टकट की होता है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसे जो आपको देखना है बाय टू बी एक्सपायर्ड, यानी कब ये एक्सपायर करने वाला है। ठीक है, इस पे आपको चले आना है। चलिए, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा था बजाज, ठीक है, यहाँ 90 क्वांटिटी है, यहाँ पे 90 क्वांटिटी है। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई साहब ये जो आपका है 90 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। दिखा रहा है ना, 45 से 90 डेज़, ये पूरा रेंज को आपको बताता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो आपका था शैम्पू, देखो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ये आपका ब्लू लाइन हो गया। तो अभी इसको एक्सपायर होने में काफ़ी आपका यहाँ पर समय क्या बता रहा है कि आपका 180 दिन से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपका ये जो एजिंग का पीरियड है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पीरियड में चले जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना 45 से 45, ठीक है, फिर 45 से 90। अगर आपको इसे चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 30 ले लिया, ठीक है। अब आपका ये 30 से 90 हो गया है। अब इसे जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो, आपका जो लेस देन 30 डेज से अभी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने जो डेट ही डाला है भैया उसमें 2 महीने का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो 30 टू 60 डेज़ में आपका यहाँ पर ये आ रहा है और दूसरा वाला जो आ रहा है वो यहाँ पे ही आ रहा है। तो जिस तरीके से आप इसे रिपोर्ट में देखना चाहते हैं, आप एजिंग मेथड में जा कर के अब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर करते हुए जाएं। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में आप टैली, अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।